अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशा लर्निंग कॉर्नर। में हूँ आयशा यासीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चले आइए हम पढ़ते हैं आज रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 5, जो कि है रिफ्लेक्टिव साइकिल, जिसको लिखा है राव अब्दुल करीम ने, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं जेहलम के। स्टार्ट करते हैं कोट के साथ। कोट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ अ हम्बलिंग प्रोसेस। It's essential to find out why you think, say and do certain things to be a better self. Introduction है, rethink our understanding about the reflections, understanding professionals' knowledge available, evaluate the appropriateness of our actions. One has to be a good thinker with an open lens, bridge gap between theory and actual happenings. The only logical way to get out of the status quo per predetermined interpretations and assumptions. गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, बेसिकली हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे बेस कर रहा है, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल को। ये गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है क्या? ये प्रोफेसर ग्राहम गिब्स ने अपना ये रिफ्लेक्टिव साइकिल दिया था अपनी बुक लर्निंग बाय डूइंग में, जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी। इस मॉडल को गिब्स साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि बहुत अहम है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। Gibbs cycle has its basic utility and benefit for the people who learn from different situations from which they go through most probably when they are unable to go about with their plans। मतलब गिब्स साइकिल जो है वो हमें मुफीद है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो कि बाज़ औक़ात उनको समझ नहीं आ रही होती कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, उनको पता नहीं लगता हमने अपना प्लान कैसे बनाना है या जो उसकी सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल जो है वो बहुत मदद देता है। गिब्स साइकिल बेसिकली हमारे पास 6 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेज है डिस्क्रिप्शन की, इसमें हमने बताना है कि क्या हुआ है। फिर उसके बाद फीलिंग्स है सेकंड स्टेज, इसमें हमने बताना है कि हमने जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके बारे में हमारी एहसासात क्या, हमने उसके बारे में क्या सोचा। एवेल्यूएशन है थर्ड स्टेज, उसमें बताना है कि जो सिचुएशन हुई उसमें अच्छा क्या था या बुरा क्या था। फिर डिस्क्रिप्शन सेकंड, दोबारा बतानी है स्ट्रॉन्गली। ये फोर्थ स्टेज है हमारी, मतलब फर्स्ट में तो हमने सिर्फ देखा है ना क्या हुआ, अब हमने उसे बताना है डिटेल से, लेकिन ये गैर ज़रूरी बातें नहीं बतानी उसमें। कंक्लूजन है, आपने इस सारे नतीजे से क्या सीखा, ठीक है, वो बताना है। और एक्शन प्लान, मतलब अब आपने अगर आपको दोबारा कभी इस सिचुएशन से गुजरना पड़े तो आप क्या करेंगे। आगे हम डिटेल में जाते हैं। सारा कुछ मतलब मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि ये बेसिकली ये है, लेकिन हम आगे इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं। दिस इज डिस्क्रिप्शन फर्स्ट स्टेज, दिस इज द स्टेज ऑफ माइंडफुलनेस अकॉर्डिंग टू गिब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट आर यू reflecting on to begin with reflective cycle. Step 1 is to describe whole event. The reason for your involvement in this event include important details to indicate what happened. The description should be as you perceived it through it should be written or recorded as soon as possible. You may include background information such as what is you are reflecting on, and tell explicitly who, what, where, why questions. It is important to remember to keep the information provided relevant and to the point. Do not travel on about details that are not required in the description, such as guessing the causes and consequences. Keep the description as simple as possible. Make use of the following questions while writing your first stage description. When did this happen? Where did it happen? Where were you? Why were you there? Who else was there? What happened? What did you do? What did others do? What was the result? ये हमारे पास फर्स्ट डिस्क्रिप्शन स्टेज थी। इस पर हमने मतलब क्या करना है कि हमने देखना है हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल हादसा हो गया या कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई भी पेश आ गई है प्रॉब्लम, उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि हमने सबसे पहले देखना है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हमने उसके बारे में सोचना है, हमने देखना है हम क्यों गए थे, फिर वो सारा ये नतीजा निकालना है हमने क्यों देखा, कैसे वहाँ पे पहुँचे, क्या करने गए थे वहाँ पे। इस तरह के आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। सिचुएशन हुई क्या थी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, वहाँ पे और कौन कौन था, आप थे, आपने क्या किया या दूसरों ने क्या किया, या फिर
सिचुएशन का रिजल्ट क्या निकला। फिर सेकंड स्टेज है हमारे पास फीलिंग्स। वाइल डिस्क्राइबिंग एंड इवेंट यू सिंपली राइट रिकॉर्ड व्हाट हैपेंड। Second step is to explore any thoughts or feelings that you were having at the time of the event in isolation from the others components. What you need to exercise and learn is that at this stage you do not include any further description and do not try to evaluate them. Here you expand to tell how the thoughts and feelings that you were having have impacted on the event. You are bounded to have feelings about what happened. You may have felt anxious, especially if what happened was new to you. The important thing is to show how you managed to do what was expected of you despite your anxiety. Try to describe or explain your feelings, whatever we are involved in particular situation. After narrating it into the next step is to ask ourselves about the feeling. This particular stage is the analytical stage in Bloom's taxonomy. This will help in the development of cognitive abilities, communication skills, and expression of thoughts. This also brings the inside out. मतलब सेकंड स्टेज क्या है कि आपने जो भी हादसा हुआ है उसके बारे में आप कैसा साथ किया थे, आपने सेकंड स्टेज पर जाने से पहले उसके बारे में खुद से सोचना है, देखना है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल परेशान थे तो उस परेशानी का नतीजा आपके इस प्रॉब्लम पे नहीं पड़ा, या आप ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गए, या आपने उसको किस तरह हैंडल किया। ये नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हमने ये सारा सोचना है। देन हमारे पास थर्ड स्टेप है इवैल्यूएशन। दिस सेक्शन शुड बी रिटन रिकॉर्डेड एट लीस्ट 6 hours आफ्टर द इवेंट बट नॉट लेटर देन 24 hours. Evaluation is the stage of judgment. You need to bring out the positive and negative features. You need to evaluate your action as well as others' actions. For instance, in a classroom situation, you will evaluate your own instructional practices and learners' behavior. It is important that you try to consider both the good and the bad, even if the event was negative or positive. Your values, ideological background, context, and the environment as well as situation influences your evaluative judgments. For a conscious effort to evaluate an incident, practice to answer the following question. What do you think went well in the situation? Did you learn anything useful as a result of what went on? Did anything give you cause for concern, either in what others did or what you did? Was there something which you would not wish to experience again? ठीक है, हमारे पास थर्ड है इवैल्यूएशन की स्टेज। इसमें हमने बताना है कि आपने ये जो स्टेज है ये तब आपने लिखनी है, राइट करनी है, रिकॉर्ड करनी है जब आपके पास जो इवेंट हुआ है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो उसके 6 घंटे बाद, लेकिन 24 घंटे से पहले पहले आपने ये सारा जजमेंट वगैरह करनी, बताना है। इसमें आपने बताना है आपने क्या किया, दूसरों ने क्या किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लासरूम में भी हो जाती तो आपने तब भी अपना बिहेवियर देखना है। ठीक है, आपने इसमें बताना है कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या बुरी थी, क्या ये ठीक गुजरी या नहीं गुजरी, आपने इसे कुछ सीखा या नहीं सीखा, या दूसरों ने कुछ किया इसके बारे में, या आपने कुछ किया, या आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो इसका एक्सपीरियंस आपको दोबारा हो या नहीं हो। फिर आगे लिखा हुआ है हॉल ऑफ मिरर। Dr. Afshan Huma suggests, and I agree to her suggestion, that 2 important steps after stage 3 and before stage 4. Talk to experts, read literature. मतलब डॉक्टर अफशान हुमा जो है वो सजेस्ट करती हैं और सर भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ज़रूर होने चाहिए स्टेज 3 के बाद और स्टेज 4 से पहले। और वो कौन से हैं कि आपने एक्सपर्ट से बात करनी है जिनका आरा या तबसरे आप उस सिचुएशन पे ले सकें, और अदब लिटरेचर के बारे में पढ़ें जो उसके मुतालिक हो। फिर हमारे पास स्टेज 4 अगेन डिस्क्रिप्शन है। वंस यू हैव रिटन recorded first 3 stages, now begin the formal reflection process. Read everything again and think through. Now write the how you make sense of the whole event, and this should be the largest section of your reflection. And it is useful to talk all the issues that you have highlighted previously in the reflection and consider them separately. Make subheadings and sections, refer to useful examples of others.
This stage is more of synthesis of the above three stages, and in the light of knowledge, here it is suggested that you may rewrite the description of the event, but this time you may make use of your knowledge regarding this. If you feel you need to learn more, than study and seek guidance for child psychology, knowledge of teachers, professional development, knowledge of school management and supervision, etc. Use the specific knowledge you now need to rewrite the whole description. इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास स्टेप 4 अगेन डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने जब पहली 3 स्टेजेस देख ली, पढ़ ली, समझ ली, ठीक है, उसको आपने फॉर्मल वे में लिखना है। आपने बताना है कि क्या कैसे इवेंट हुआ, क्या हुआ, हमारे एहसासात क्या थे, ये क्या हुआ था। आपने ये जो लिखना है ये सारा कुछ ये डिटेल में लिखना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेक्शन होना चाहिए आपके रिफ्लेक्शन का। और अगर आपको चाहिए कि आप कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहते हैं या फिर इसको दोबारा से लिखना चाहते हैं या कुछ इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप दोबारा पहले स्टडी करें, उसके बाद दोबारा से लिखें। अब चेक लिस्ट हमारे पास है, ठीक है। व्हेन डिड दिस हैपन, ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ, आप वहाँ पे क्यों थे, वहाँ पे और कौन था, कैसे हुआ, आपने क्या किया, दूसरों ने क्या किया और इसका रिज़ल्ट क्या है। आपने पहले डिस्क्रिप्शन 1 पहले इसके आंसर लिखने हैं, फिर उसके अल्टरनेटिव देने हैं, फिर अल्टरनेटिव सेकंड भी दे सकते हैं। स्टेज 5 हमारे पास कंक्लूजन की है। दिस एक्शन आस्क फॉर बीइंग ऑनेस्ट अबाउट योर कंट्रीब्यूशन एंड फीलिंग्स एंड यू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर सो दैट यू कैन सेंसिबली कंक्लूड फ्रॉम examining the incident and consulting the relevant literature expert opinion. What you did led up to the incident. From this you should be able to make a logical alternative about how you can overcome such situations. Human beings have the best mental faculty of all creations on the basis of their thinking abilities and choosing the best option out of the available options. The quality of the option that they choose tell us the quality of thinking of that particular person. Now the big question to answer at this stage is what else could be done, ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ स्टेज है कंक्लूजन की, मतलब जितना भी हमारे पास पहले 4 इवेंट्स हुए हैं उसके बाद उनके बारे में हमने सारा कंक्लूजन निकालनी है कि क्या हमारा हमने नतीजा ख़ास किया है। और ये आपने किसी मतलब उस इंसान से ये ख़ुद इस तरह करना है कि जिसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो ठीक हो, ताकि वो आप एक लॉजिकल अल्टरनेटिव बना सकें। 6th वन है हमारे पास स्टेज जो है वो एक्शन प्लान है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ साइकिल बिफोर वी गो इनटू द प्रैक्टिस अगेन, ठीक है। After going through the above reflective exercise, it is expected that you will use the best opinion along with the reason of choosing it and also its pros and cons. This is where, taking into account the previous elements of the cycle, you suggest a plan for if this event or similar were to happen again. What would you do differently or keep the same? This is the final section of the cycle and the end of particular reflection. मतलब 6 स्टेज में आपने क्या करना है कि हमने इसको प्रैक्टिस करना है। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे यही सिचुएशन जिससे आप गुज़रे हैं, वही जिस पे आपने काम किया, रिसर्च की, वही आपको दोबारा भी हो जाए, उससे वास्ता पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप फिर क्योंकि आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा तजर्बा होगा तो देन आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास है, उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या हुआ। इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट, वेयर एंड व्हेन, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ और कब हुआ। हु डिड सेड व्हाट, किसने कब और क्या कहा। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, क्या पढ़ा, देखा या सुना। इन ऑर्डर डिड थिंग्स हैपन, इन व्हाट ऑर्डर, किस तरह चीज़ें हुई। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, उसकी वजूहात क्या थी। व्हाट वर यू रिस्पॉन्सिबल, आप किसके लिए ज़िम्मेदार हैं। फीलिंग्स, एहसासात क्या थे, मतलब जो आप सोच रहे थे।
व्हाट वाज योर इनिशियल गट रिएक्शन, मतलब फ़ौरन आपका जो रिएक्शन था उस पर वो क्या था। एंड व्हाट दिस टेल यू, और ये आपको क्या सिखाता है, ये बताता है। डिड योर फीलिंग्स चेंज, क्या आपके बाद में एहसास जो हैं वो तब्दील हुए, आप किसके बारे में सोच रहे थे। वैल्यूएशन क्या है, व्हाट वाज गुड और बैड अबाउट द एक्सपीरियंस, व्हाट प्लेजेंट इंटरेस्टेड और वाज इम्पोर्टेंट टू यू, व्हाट मेड यू अनहैप्पी, व्हाट डिफ़िकल्टीज वर देयर, हु व्हाट वाज अनहैप्पीफुल अनहेल्पफुल, वाई, व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या आपको उससे खुशी हुई, दिलचस्पी पैदा हुई है, कोई आपसे पे वो अहम था, ठीक है। किस चीज़ ने आपको गमज़दा किया या उदास किया, कहाँ कौन कौन सी मुश्किलात वहाँ पे थी, कौन था जिसको मदद नहीं मिली, कहाँ पे आप देखते हैं, ये क्यों देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टेज 4 अगेन डिस्क्रिप्शन, व्हाट सेंस कैन मेक ऑफ द सिचुएशन, कंपेयर, अब देखना है आपने थ्योरी और प्रैक्टिस को दोनों को। जब आपको पहले हो गया है, अब आपने उसका वो सारा डेटा लिया है, उसको आपने कंपेयर करना है। व्हाट सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन दिस एक्सपीरियंस एंड अदर एक्सपीरियंसेस, थिंक अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट चॉइसेस डिड यू मेक एंड व्हाट इफेक्ट डिड दे हैव। कंक्लूजन, व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, आप और क्या कर सकते हो। व्हाट हैव यू लर्न फॉर द फ्यूचर, आपने मुस्तकबिल के लिए क्या सीखा। व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, और आपने क्या किया। एक्शन प्लान, आगे आप अगले वक्त में क्या करेंगे या आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अगर आप इस तरह दोबारा सिचुएशन आ जाती है तो आप इसमें क्या करेंगे। डोंट फॉरगेट, मत भूलें, गिफ्ट साइकिल इज़ नॉट लिमिटेड टू द करिकुलम, गिफ्ट साइकिल जो है वो सिर्फ पढ़ाने के लिहाज से ही नहीं है। इट इज़ नॉट confined in teaching only, it is actually the preparation for life। ये सिर्फ हमारे लिए पढ़ाई में ही नहीं, निसाब में ही नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए ज़िंदगी की तैयारी के लिए है। मतलब आइंदा हमें कोई भी सिचुएशन पेश आ सकती है तो उसके लिए हमारे लिए ये मददगार है, हेल्पफुल है। एंड शुड गो थ्रू एक्सटेंसिव थिंकिंग प्रोसेस, थिंक एंड रीथिंक, आप थिंकिंग प्रोसेस से गुज़र सकते हैं। आप सोचते हैं, फिर बार बार सोचते हैं, देन टेक डिसीजन, उसके बाद फ़ैसला लेते हैं। डिस्कस द मैटर, आप उस मामले को डिस्कस करते हैं दूसरों के साथ। रिहैश द डिसीजन, फिर अपना फ़ैसला बदल देते हैं। फील द सिचुएशन, फिर अपनी सिचुएशन को फील करते हैं। देन कम अप विद सम कंक्लूजन, और फिर किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। बी ओपन टू टॉक टू समवन एंड डाउट योर ऑन जजमेंट, आपको चाहिए कि आप किसी से बात करें, लाजमी करें, ताकि आपको अपनी जो लग रहा है फ़ैसला उससे देख सकें कि आया वो गलत है या ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू शुड लर्न टू आर्ग्यू पीसफुली, आप इस सारे प्रोसेस के दौरान आपको आर्ग्यू करना आना चाहिए, ठीक है, बहस करनी आनी चाहिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। जस्टिफाई योर ऑन सेलेक्टेड ऑप्शन एज द फर्स्ट प्लेस एंड देन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कम अप विद alternatives. So this all active mental process prepare you for life, which brings an individual to different situations, jobs and environment. Feeling, thinking and rethinking practice will surely help you in making decisions later in the personal and professional life। ये हमारा एंड का चैप्टर था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।